बीपीएससी 17वीं की परीक्षा हुई और पटना के बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात सामने आई और उस परीक्षा केंद्र के परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद से बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये मांग रखी बीपीएससी के आयोग से कि पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि हर सेंटर पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। इस एक बार फिर से इस एग्जाम को री एग्जाम कराया जाए। आयोग ने उनकी बात नहीं मानी और अभ्यर्थी जो हैं वो पिछले 6 दिनों से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में 7 दिन भी हो जाएगा और इस वक्त हम आधी रात को मौजूद हैं इन अभ्यर्थियों के बीच इनका दर्द बांटने के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर न सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी हैं बल्कि महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ पर डटी हुई हैं। हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है अर्चना। इनके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं हैं और ये खुद से पार्ट टाइम नौकरी करके अपना पढ़ाई का खर्च निकालती हैं और पिछले 8 सालों से ये बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। बाकी हम अर्चना से जानेंगे। अर्चना, कब से हैं आप यहाँ पर और क्यों हैं ये बताइए आप। मैं 2017 से 62 बीपीएससी के मैं मेंस लिखने आई थी यहाँ पर 62 बीपीएससी का। तो मैं 2017 से यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद में 2020 में हमारे पिताजी कोविड काल में गुजर गए। इसके बाद मैं पार्ट टाइम जो है जॉब करके प्रूफ रीडिंग का काम करती हूँ, कंटेंट पे काम करके, और तब मैं अपना हॉस्टल खर्च निकाल कर यहाँ पढ़ाई करती हूँ। आज जब ये आधी रात है, खुला आसमान है, ठंड का मौसम है, आप यहाँ बैठी हैं, बीमार भी पड़ सकती हैं, क्यों बैठी हैं आप यहाँ पर? देखिए, आदमी जब स्टूडेंट जब रोड पर आते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है कि ये नेता है, ये राजनीति करते हैं। हम आपको जो है ना 67 में भी मैं रोड पर आई थी, ये कोई न्यू बात नहीं है। मैं 67 में मैं पैनल के प्रश्न पर आवाज उठाई थी कि आपकी पैनल बेहतर नहीं है। सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आयोग से, कि हमारी बेहतर एक पैनल आप दें। और जो आयोग से अतुल प्रसाद से मैं 12 से 13 बार मिली हूँ और मैं बेहतर पैनल की जो है बात करके, और पिछले बार आप देखे होंगे कि 69 का जो क्वेश्चन था लेवल बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार तो आप क्या कहेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन, ये पैनल बेहतर है ही नहीं, इनकी कोई पैनल है ही नहीं, बेहतर क्या पैनल नहीं है। ये गाइड से कहिएगा तो हम गाइड भी लाकर खोज कर दिखा देंगे। ये गाइड से इसी तरह फोटो खींच कर और पेस्ट करके जो है ना इसको क्वेश्चन बना दिया गया है। मतलब क्या है कि जो अगर गवर्नमेंट पैसा उस पर खर्च कर रही है, आयोग पे बच्चे पैसा भी देते हैं, तो वो पैनल से मतलब क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, वो पैसा। चलिए आप अभी की समस्या बताइए कि अभी आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? देखिए, हमारी समस्या ये है कि जो बापू सभागार में 20 मिनट थी बापू परीक्षा परिसर जो है, उसमें मैं बता रही हूँ कि यदि आप उसको 20 मिनट बच्चे के पेपर लेट मिले तो आपने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम जो है 9:30 में, मतलब अब बच्चे को वहाँ पर उपस्थित होना है, एंट्री है। बच्चे 11 बजे तक एंट्री लिए, आपने 11 बजे गेट क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं सारे परीक्षा परिसर में जो गलती हुई उसके बाद आयोग ने वहाँ के परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया, तो आप क्या मांग कर रही हैं? देखिए, हमारी ये मांग है कि आप 20 मिनट हमको लेट पेपर दिए, तो जब आप लेट पेपर दिए हैं तो हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा 20 मिनट हमारा पेपर कहाँ था, आप पर हम क्यों विश्वास करें। आपने एक तो वन लाइनर आपने क्वेश्चन पूछा, वो तुरंत फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर कहीं से जा सकता है, तो हम आप पर विश्वास क्यों करें। आपका जब मैं सारे रूल का पालन की तो आप हमारे साथ क्यों, आपका हम क्यों, हमारा 5 मिनट ही पेपर क्यों। आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी हैं, कोई और भी रीजन है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हमारा जो है री एग्जाम कराया जाए, सारे बिहार का एग्जाम हमारा री एग्जाम को लेकर के है। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। देखिए, शिक्षक गुरु रहमान सर भी हैं और भी अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी से बातचीत करेंगे, फिर शिक्षक गुरु रहमान से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। कहाँ से हैं आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से। यहाँ कितने दिनों से बैठी हैं आप? ये 6ठा दिन और 7वां दिन होने वाला है। अच्छा, 7वां दिन होने वाला है। यस। क्यों बैठी हैं यहाँ पर, क्या मांग है आपकी? री एग्जाम का मांग है। क्यों री एग्जाम क्यों करवाना चाहती हैं? री एग्जाम इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा राइट है, अधिकार है। क्योंकि जब अगर 12,000 स्टूडेंट का अलग से एग्जाम होता है तो फिर उस प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन का यूज होगा, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम लोग को इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है। अगर 12,000 लोग को फिर से एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे इक्वालिटी पे चोट होती है, और जब जब हमारे फंडामेंटल राइट पे चोट होती है
तो हम उसके लिए अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए हमें री एग्ज़ाम चाहिए। शिक्षक भी हैं, गुरु रहमान सर हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे अभ्यर्थियों के बीच? आप भी बैठे हैं यहाँ पर धरना पर, क्या डिमांड है अभ्यर्थियों की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि 100% मनु भाई परमार की जीत का कारण है। 30 अक्टूबर को उन्होंने मीटिंग बुलाया शिक्षकों के साथ, उसमें मैं भी था, और उस मीटिंग में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन थोपने का प्रयास किया। जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि चलिए हम आप लोग समझाइए, हम लोगों ने आप लोग समझाइए मत, आप हालांकि उस चीज को तो लेटर के द्वारा सफाई दे दी गई। री एग्जाम को लेकर के क्या डिमांड है? देखिए, एक बात बताइए आप कि आप 6 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे, 6 तारीख को आपने कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, परसेंटाइल नहीं रहेगा, एक सीटिंग में परीक्षा होगी। चलिए, क्लियर है। तो जब बापू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चों की परीक्षा कैंसिल हुई, उसमें अव्यवस्था थी। माननीय मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ा ये उनके सपना के साथ खिलवाड़ किया गया। कौन किया? अध्यक्ष को भी इसको जांच के घेरा में लाना चाहिए। और 12,000 बच्चों को आपने परीक्षा कैंसिल कर दिया डीएम साहब के रिपोर्ट पर। जब कैंसिल किया है 12,000 का, तो जो बच्चों का परीक्षा नहीं कैंसिल हुआ है उन बच्चों का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन तो फिर ही लागू कर दिए, जबकि इन्होंने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दिया है 6 तारीख को कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगा। तो अगर ये इस 2 अलग अलग परीक्षा होता है तो बच्चों के साथ 100% घटा होगा, और क्वेश्चन भी लीकेज की बात हो रही है, चारों तरफ से अव्यवस्था की बात हो रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी तो कौन सा मेथड अपनाएंगे अध्यक्ष कि जिससे बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। इसलिए अब एक ही उपाय है कि 3,04,81,000 में 3,25,000 लड़का दिया था, 3,25,000 बच्चों का आप फिर से री एग्जाम ले लीजिए। री एग्जाम की मांग है, और भी लोग हैं। री एग्जाम की मांग क्यों? देखिए, 2 पेपर एक एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, एक एग्ज़ाम में एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर का क्वालिटी जो है दोनों पेपर में अलग अलग होगा, और दोनों पेपर का क्वालिटी अगर अलग होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। आप किस तरीके से जो है एग्ज़ाम लीजिएगा जब पेपर का क्वालिटी नहीं? री एग्ज़ाम किस तरीके से लीजिएगा बापू सभागार में, और 12,000 बच्चों को किस तरीके का पेपर दीजिएगा? या तो वो लोग डिसएडवांटेज में होंगे या बाकी बचे हुए 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है। डिमांड क्या? सीधी डिमांड बताइए। सीधे डिमांड है री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या डिमांड है? हमारा डिमांड ये है कि री एग्जाम होना चाहिए। उसका रीजन ये है, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, और इसका रीजन ये है कि 12:43 पे पेपर आउट था, ठीक है, और 12:43 पर पेपर आउट है, इसका मतलब पूरा पेपर आउट है। चलिए, क्या डिमांड है आपका? डिमांड री एग्जाम है। दानिश अहमद नाम हुआ मेरा जो सेंटर था वो हिसुआ नवादा में पड़ा था, वहां भी 12-15 के बाद हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिला था। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहां पे दिखाई तो नहीं गया, वो फॉर्म में नहीं आया, वो न्यूज चैनल नहीं रिपोर्ट कर पाए कि हाँ वहां भी लेट से एग्जाम हुआ है वहां भी, लेकिन बाबू परिसर का थोड़ा वायरल हो गया। तो उसका डिमांड वही है, एक ही डिमांड है, सारे जितने यहाँ पे हैं सबका री एग्जाम का डिमांड है। क्या डिमांड है आपका? क्या नाम है? नाम डिमांड बताइए। डिमांड ये है कि री एग्ज़ाम है, और उसका रीज़न ये बताते हैं कि पेपर की क्वालिटी ग्रुप डी लेवल की थी और सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं था, और इस पेपर को 25 से 30 मिनट में किसी भी मोबाइल से सर्च करके सॉल्व किया जा सकता है। तो 100% यहाँ पेपर लीकेज की समस्या है, और इसके लिए सीधा सीधा CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रहेगा कभी भी सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैंने कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, सबसे बात करना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी अभ्यर्थियों से मैंने बातचीत की है, इन अभ्यर्थियों की एक ही डिमांड है कि एक बार फिर से री एग्जाम होना चाहिए और फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए।